हेलो क्लास, टुडे वी स्टार्ट वेक्टर। वेक्टर का ये सेकेंड लेक्चर है। इंट्रोडक्शन के लेक्चर में हमने पढ़ा था अबाउट टू स्केलर क्वांटिटी एंड अबाउट टू वेक्टर क्वांटिटी। क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी को ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन अगर कैटेगराइज किया जाए तो दो कैटेगरी में कैटेगराइज होता है। एक क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी और दूसरा क्या होता है स्केलर क्वांटिटी। एक क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी और दूसरा क्या होता है स्केलर क्वांटिटी। तो ध्यान देना, यहाँ पे वेक्टर के अबाउट मैंने समझाया था और स्केलर के अबाउट भी थोड़ा सा रिकैप देता हूँ। यहाँ पे स्केलर के अबाउट बोला था कि जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड हो तो उसको क्या बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। जैसे मास में कभी डायरेक्शन नहीं बोलोगे। भाई किसी से बोला कि 2 kg क्या होता है, कुछ आप समथिंग 2 kg पोटैटो दो, तो 2 kg पोटैटो अगर बोल रहे हो तो यहाँ पे डायरेक्शन नहीं बोल रहे हो। लेकिन अगर यहाँ पे फोर्स की बात करो तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहे हो, देखो यहाँ पे कितना मैग्नीट्यूड और किस डायरेक्शन में, दोनों आ रहे हैं मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो याद रखना वो क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी। तो इस तरीके से फिजिकल क्वांटिटी को ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है। एक क्या होता है स्केलर क्वांटिटी, दूसरा क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी के अबाउट, वेक्टर क्वांटिटी के अबाउट दोनों फर्स्ट लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अब अपन बात करेंगे यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ध्यान देना यहाँ पे वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो ध्यान देना यहाँ पे वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, यहाँ पे एरो। यहाँ पे एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है किसी भी वेक्टर को, हमेशा याद रखना। मान लो यहाँ पे एक एरो है तो एरो में याद रखना है यहाँ पे कि एक हेड होगा, दूसरा क्या होता है यहाँ पे टेल होता है। तो टेल पे पॉइंट P मान रहे हो और हेड पे पॉइंट क्या मान रहे हो यहाँ पे Q। और ये यहाँ पे क्या रिजल्ट दे रहा है ए वेक्टर। यहाँ पे एक रिजल्ट हमें मिल रहा है जिसको क्या बोल रहे हैं अपन ए वेक्टर। तो देखना है यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में अगर देखा जाए तो अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन हेडेड, यहाँ पे अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन हेडेड विद एन एरो। ये क्या होता है, एक लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है जिसमें क्या होता है एक एरो का हेड भी होता है और टेल भी होता है। और डायरेक्शन हमेशा याद रखना वेक्टर का टेल टू हेड, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ऑलवेज याद रखना टेल टू हेड, हमेशा याद रखना है। तो यहाँ पे PQ अगर देखा जाए तो PQ एक वेक्टर है कि नहीं, और ये किसके इक्वल है, यहाँ पे ए वेक्टर के बराबर आ रहे हैं। यहाँ पे PQ क्या होता है, यहाँ पे एक वेक्टर गिवन है या एक एरो दे रखा है यहाँ पे लाइन के बेसिस से, जिसमें क्या होता है यहाँ पे कि PQ वेक्टर का रिजल्ट किसके बराबर होता है, यहाँ पे ए वेक्टर के इक्वल है, ऐसा कंसीडर कर रहे हो आप। तो यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट समझाया है यहाँ पे। अब एक बात यहाँ पे ध्यान देना कि लेंथ ऑफ वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको। तो जैसे वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल अगर आप फोर्स ले रहे हो, ध्यान देना यहाँ पे, अगर वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल क्या ले रहे हो यहाँ पे फोर्स, तो फोर्स यू नो दैट क्या होता है यहाँ पे न्यूटन में लिखा जाता है। 4 न्यूटन या हो सकता है 5 न्यूटन रहे या हो सकता है 1 न्यूटन रहे। अगर मान लो किसी भी ब्लॉक पे हमने फोर्स लगाया, ब्लॉक तो समझ में आते हैं ना, फोर्स लगाया 5 न्यूटन और दूसरा इसी ब्लॉक पे फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पे 4 न्यूटन। तो याद रखना यहाँ पे 4 न्यूटन का जो एरो का लेंथ होगा, ध्यान से समझना है, यहाँ पे 4 न्यूटन का एरो का जो लेंथ होगा वो क्या होता है, लेस होता है किसके कंपेरिजन में, यहाँ पे 5 वाले के। कहने का मतलब क्या होता है, एरो का लेंथ जो होगा यहाँ पे लेंथ ऑफ वेक्टर मतलब क्या होता है, यहाँ पे एरो का जो लेंथ होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड। अगर मैग्नीट्यूड ज्यादा है, आप ज्यादा फोर्स लगा रहे हो तो वेक्टर का लेंथ यहाँ पे ज्यादा रखना होगा, और कम फोर्स लगा रहे हो तो कम रखना होगा। तो कहने का मतलब अगर आपको बोला जाए कि 1 न्यूटन को रिप्रेजेंट करो वेक्टर फॉर्म में और यहाँ पे 5 न्यूटन को रिप्रेजेंट करो, तो ध्यान देना यहाँ पे 5 न्यूटन का लेंथ, जो 5 न्यूटन वाला फोर्स है उस एरो का लेंथ अगर देखा जाए तो वो ग्रेटर आएगा, और किसके कंपैरिजन में, यहाँ पे 1 न्यूटन के। यहाँ पे ग्रेटर आएगा किसके कंपैरिजन में, 1 न्यूटन के। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट लिखा है इसका मीनिंग यही है कि लेंथ ऑफ वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड। अब देखो मैग्नीट्यूड का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू। अब 5 बड़ा है या 1, तो डेफिनेटली 5 बड़ा है। अगर 5 बड़ा होगा तो यहाँ पे एरो का देखा जाए डायरेक्शन क्या होता है, यहाँ पे एरो का लेंथ जो होगा 5 के लिए वो ग्रेटर होगा, और किसके कंपैरिजन में, यहाँ पे 1 के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे 5 का एरो लेंथ क्या होता है, यहाँ पे ज्यादा आ रहे हैं, और किसके कंपैरिजन में, यहाँ पे 1 के। तो इससे पता चलता है कि लेंथ ऑफ वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड। एक पॉइंट हो गया। अब ये ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे कि ये PQ वेक्टर यहाँ पे गिवन था, क्या दिया था यहाँ पे PQ वेक्टर।
अगर पी क्यू वेक्टर को आप क्या होता है यहाँ पे मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखो, अगर आप बोलो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ यहाँ पे पी क्यू वेक्टर, तो हमेशा याद रखना है यहाँ पे पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, मॉड ऑफ पी क्यू वेक्टर। ये सबसे ज्यादा पॉइंट यहाँ पे ध्यान देना है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कभी भी आपको बोला जाए मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू वेक्टर, पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो ऑलवेज याद रखना है यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ पी क्यू वेक्टर। ऐसे अगर आपको पूछा जाता कि ये देखो ए से भी रिप्रेजेंट कर रहे थे, ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ पे कि मैग्नीट्यूड ऑफ क्या होता है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, इसका वैल्यू क्या होगा, तो मॉड ऑफ क्या होता है यहाँ पे ए वेक्टर। तो हमेशा याद रखना अगर वेक्टर पे मॉड लगाते हो तो वो उसका मैग्नीट्यूड देता है, लेकिन इस एरो का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना। जैसे PQ पे एरो लिखा है, तो आप कभी भी PQ को रिप्रेजेंट करना चाहो तो P2Q, इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे P2Q, कहने का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन एरो का कहां से कहां तक है, P से लेके क्या होता है यहाँ पे Q तक। बस यहाँ पे डायरेक्शन अगर देखा जाए तो P2 क्या होता है यहाँ पे Q, तो ये ध्यान देना यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ PQ का मतलब समझाया। अब बात करते हैं यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में मैंने यही बोला आपको कि यहाँ पे वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक लाइन के थ्रू आउट अगर आप एक लाइन को हेडेड करते हो तो वो एरो के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। उसे लाइन, हेडेड लाइन को अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे, वेक्टर, उसे हेडेड लाइन को क्या बोलते हैं, वेक्टर। और रिप्रेजेंट कैसे किया गया ये बताया। अगर मैग्नीट्यूड क्या होता है किसी भी वेक्टर का ज्यादा होगा तो उसका एरो का लेंथ क्या होता है, ज्यादा आएगा, और अगर मैग्नीट्यूड कम होता है तो एरो का लेंथ भी कम आएगा। तो यहाँ पे समझाया भी था कि अगर 5 न्यूटन का अगर बना रहे हो एरो तो डेफिनेटली वो तो बड़ा रहेगा 5 न्यूटन वाला वेक्टर, लेकिन 1 न्यूटन वाला वेक्टर छोटा होता है। 5 न्यूटन का ग्रेटर होगा यहाँ पे इन लेंथ, और ये क्या होता है 1 न्यूटन का लेस होगा। क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड कम है। समझ में आ रहा है ना? अगर ये चीज समझ में आ गया हो तो यहाँ पे वापस मैं वेक्टर को फिर आ रहा हूँ यहाँ पे कि वेक्टर को देखा जाए तो जैसे स्केलर का क्या बोला था यहाँ पे, स्केलर में डायरेक्शन भी होता है, सॉरी स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, बट वेक्टर की अगर बात करो तो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अगर वेक्टर की बात कर रहे हो तो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो ध्यान देना यहाँ पे बच्चे, अगर आप बात कर रहे हो किसका, वेक्टर का, तो यहाँ पे 3 पॉइंट याद रखना, अबाउट टू वेक्टर 3 पॉइंट याद रखना है हमें। एक तो क्या होता है अगर वेक्टर आप पढ़ रहे हो तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड मस्ट है, पास है, यहाँ मैग्नीट्यूड जरूरी है, साथ साथ डायरेक्शन भी होना जरूरी है। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होगा तो मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा, और तीसरा क्या होता है, थर्ड पॉइंट अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या होगा, वेक्टर अलजेब्रिक लॉ या वेक्टर एडिशन लॉ ऑब्वे करता है। वेक्टर एडिशन लॉ ये क्या होता है यहाँ पे ऑब्वे करेगा। तो 3 पॉइंट हमें याद रखना है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी तभी बोलेंगे जब उसमें मैग्नीट्यूड हो, साथ साथ डायरेक्शन हो, और साथ साथ क्या होता है यहाँ पे वेक्टर एडिशन लॉ को अगर फॉलो कर रहा है, वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो कर रहा है, इट फॉलो टू वेक्टर एडिशन लॉ। अब आपके माइंड में आएगा कि भाई वेक्टर एडिशन लॉ क्या है, तो क्या बोलते हो, क्या ऐसा होता है वेक्टर एडिशन लॉ, तो इसी पे पूरा फोकस्ड रहेगा। आपको तो वेक्टर एडिशन लॉ से पहले हमें ये समझना होगा कि मान लो एक क्या होता है यहाँ पे बॉक्स है, एक क्या होता है यहाँ पे बॉक्स, इसमें 2 क्या होते हैं बॉल यहाँ पे रखे जाते हैं, यहाँ पे 2 बॉल, एक क्या होता है यहाँ पे 1 kg का, दूसरा क्या होता है यहाँ पे 3 kg का। एक बॉल क्या होता है 1 kg का और दूसरा क्या होता है यहाँ पे 3 kg का। जब यहाँ पे प्लेस करोगे, ध्यान देना बच्चे, जब 2 बॉल यहाँ पे प्लेस कर रहे हो, एक का मास क्या होता है यहाँ पे 1 kg और दूसरे का मास क्या होता है यहाँ पे, अगर देखा जाए तो 3 kg। तो टोटल मास इस बॉक्स में कितना आएगा, आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि टोटल मास ऑफ द बॉक्स कितना होगा यहाँ पे, या टोटल मास ऑफ द बॉल इन बॉक्स, तो डेफिनेटली यहाँ पे टोटल मास कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 kg। अरे भैया यही तो करोगे, 1 + 3 बिकम्स टू कितना हो जाएगा 4 kg, यही आएगा कि नहीं भाई। यहाँ पे टोटल मास ऑफ द बॉल इन बॉक्स अगर देखा जाए तो 4 kg आना चाहिए। कैसे, 1 को 3 में ऐड कर लो, टोटल निकल आएगा। ये आपको मतलब सिंपल अलजेब्रा है, ये क्या होता है सिंपल अलजेब्रा। लेकिन वेक्टर एडिशन लॉ या वेक्टर अलजेब्रिक रूल, इट इज डिफरेंट। ये सेम इस तरीके से नहीं है जो
क्या होता है इस तरीके से ऐड नहीं करते हो। ये पॉइंट हमेशा याद रखना यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे 1 + 3 कर दिया 4 आ गया, ये सिंपल अलजेब्रा है। वेक्टर एडिशन लॉ या वेक्टर अलजेब्रिक रूल भी इसको बोलते हैं, वो डिफरेंट होता है इस मेथड से, वही मेथड हमें सीखना है। तो यहाँ पे आप हेडिंग कर सकते हो वेक्टर अलजेब्रिक रूल या वेक्टर एडिशन लॉ। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे क्या नोट करना है हमें, वेक्टर एडिशन लॉ। देखिए यहाँ पे वेक्टर एडिशन लॉ क्या होता है, अबाउट टू वेक्टर एडिशन लॉ, इसी को बोलते हैं वेक्टर अलजेब्रिक रूल। बात सही है, वेक्टर अलजेब्रिक रूल आप लिख लेना, मैं बोल रहा हूं वेक्टर एडिशन लॉ या इसी को क्या बोलते हैं, वेक्टर अलजेब्रिक रूल। समझना बच्चे यहाँ पे वेक्टर एडिशन लॉ क्या होता है। देखो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी विद डायरेक्शन अगर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हो तो याद रखना उसको वेक्टर बोलोगे। अगर मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन हुआ तो वेक्टर बोलोगे। तो मान लो एक ब्लॉक है, इसमें 2 फोर्स लग रहे हैं, एक तो लग रहा है यहाँ पे 3 न्यूटन का, यहाँ पे कितना लग रहा है 3 न्यूटन का, और दूसरा क्या लग रहा है यहाँ पे 1 न्यूटन का। अब आपसे क्वेश्चन किया जाए कि यहाँ पे नेट फोर्स कितना आ रहा है। मान लो ये F1 का वैल्यू कितना दे रखा है यहाँ पे 1 न्यूटन और F2 का वैल्यू दे रखा है यहाँ पे बच्चे 3 न्यूटन। जल्दी से सोचना है, यहाँ पे ब्लॉक है, ब्लॉक पे यहाँ पे क्या होता है, ये 2 फोर्स लग रहा है, 2 फोर्स का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड अलग है। एक का मैग्नीट्यूड दे रखा है यहाँ पे 1 न्यूटन, दूसरे का मैग्नीट्यूड दे रखा है यहाँ पे 3 न्यूटन, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो नेट फोर्स का वैल्यू आपसे पूछा जाए तो क्या बताओगे। अब सोचो, क्या आप यहाँ पे जो बॉक्स वाला मेथड अप्लाई करोगे क्या, कि 1 kg बॉल मास है और इधर क्या होता है 3 kg का एक बॉल है जिसका मास कितना दे रखा है यहाँ पे 3 kg, एक का मास दे रखा है यहाँ पे 1 kg, और टोटल मास अगर पूछा गया तो आपने बोल दिया यहाँ पे 4 kg। क्या ये मेथड अप्लाई करके 4 न्यूटन लिखोगे क्या, कि भाई 1 न्यूटन लग रहा है, इधर क्या होता है 3 न्यूटन लग रहा है, तो क्या आंसर यहाँ पे 4 न्यूटन आएगा। दैट्स स्ट्रॉन्ग। देखो डायरेक्शन इसका, देखो डायरेक्शन इधर को है, पास से आ रहे हैं, इसका डायरेक्शन इधर को है, तो यहाँ पे ये इधर को चलाना चाहिए, तो ये तो रोक रहा है ना, किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है F2 का, किसके कंपेरिजन में F1 के। इसलिए नेट निकालते वक्त ध्यान देना यहाँ पे, एक को पॉजिटिव दूसरे को नेगेटिव। बात समझ आ रही है, यही चीज हमें समझना है यहाँ पे कि जब भी आप क्या होता है वेक्टर एडिशन लॉ होगा तो वहां पे डायरेक्शन मैटर करता है। डायरेक्शन देखो दोनों का अपोजिट था, तो यहाँ पे 3 से -1 करोगे तो इन टोटल नेट फोर्स इस पे कितना आएगा, यहाँ पे 2 न्यूटन। नेट फोर्स इस ब्लॉक पे कितना आएगा 2 न्यूटन, और उस नेट फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, तो आप बताओ यहाँ पे 2 न्यूटन किधर को लग रहा है। अरे भाई 3 ज्यादा है इससे, तो ब्लॉक तो इधर ही को चलेगा ना, 3 लोग इधर को फोर्स लगा रहे हैं, 1 लोग इधर को फोर्स लगा रहे हैं, तो ब्लॉक किधर जाना चाहिए, जिधर 3 लोग, बात समझ आ रहे हैं, जिधर 3% फोर्स लगा रहे हैं उधर को चलना चाहिए था ब्लॉक। तो यहाँ पे 3 न्यूटन के साइड चलेगा, लेकिन कितने फोर्स से, तो यहाँ पे आंसर नेट फोर्स कितना आएगा 2। निकाला कि नहीं, नेट फोर्स कितना निकाला यहाँ पे 2। तो नेट फोर्स का वैल्यू अगर देखा जाए यहाँ पे 2 न्यूटन आ रहे हैं, और डायरेक्शन किधर होगा यहाँ पे 3 न्यूटन के अलोंग। इतना समझ में आ रहा है क्या, ये चीज ध्यान देना। यहाँ पे वेक्टर एडिशन लॉ है, नहीं तो आपके माइंड में चले कि जैसे यहाँ पे 1 kg 3 kg, ये जनरल अलजेब्रिक रूल था जिसमें हमने ऐड करके बोल दिया 4 kg, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन देखना पड़ रहा है, डायरेक्शन इक्वल एंड अपोजिट है, इक्वल है या अपोजिट है, तो यहाँ पे अपोजिट था, तो इसलिए क्या होता है, एक का देखा जाए तो पॉजिटिव, दूसरे का क्या होगा यहाँ पे नेगेटिव, एक का क्या होगा यहाँ पे डायरेक्ट पॉजिटिव मानोगे जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, और जिसका मैग्नीट्यूड कम होता है उसको नेगेटिव मान के यहाँ पे दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो मतलब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो दोनों को यहाँ पे वैल्यू रख के सॉल्व किया तो कितना आया 2 न्यूटन। ऐसे दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे, ये तो एक ही एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल जिससे आपको वेक्टर एडिशन लॉ और अच्छे से समझ में आ जाए बच्चे, यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं जिससे और अच्छे से समझ में आया यहाँ पे वेक्टर यहाँ पे एडिशन लॉ। तो समझना यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल क्या है कि अगर मान लो यहाँ पे दोनों फोर्स का डायरेक्शन सेम होता है, 3 न्यूटन का भी और इधर क्या होता है यहाँ पे 1 न्यूटन का भी। एरो से पता करना, ध्यान देना, एरो से डायरेक्शन का आइडिया लगता है, एरो से आप डायरेक्शन का आइडिया लगाते हो। यहाँ पे 3 न्यूटन का भी और यहाँ पे 1 न्यूटन का, यहाँ पे F2 का भी वैल्यू F1 का भी वैल्यू, दोनों का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन के फोर्सेस ऐड होते हैं और अपोजिट डायरेक्शन के फोर्सेस यहाँ पे सब्सट्रैक्ट होते हैं। ये चीज आपके माइंड में बैठना चाहिए। तो यहाँ पे सेम डायरेक्शन आ रहा है, तो इसलिए नेट फोर्स का वैल्यू अगर देखा जाए तो कितना आएगा, तो यहाँ पे 3 न्यूटन
और प्लस क्या होता है यहाँ पे 1 न्यूटन। आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो डेफिनेटली यहाँ पे 4 न्यूटन। ब्लॉक किधर को चलेगा, इन टोटल इधर को चलेगा कितने न्यूटन से, यहाँ पे 4 न्यूटन एक मिनट से। क्या कुछ समझ में आ रहा है क्या? अब थोड़ा थोड़ा मुझे लगता है कि आपको वेक्टर एडिशन लॉ समझ में आ रहा है। इसी तरीके से अभी आपको क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाता है, यहाँ पे थर्ड देखना है, यहाँ पे थर्ड क्या दे रखा है, यहाँ पे एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल वेक्टर एडिशन लॉ में ये दे रखा है कि ब्लॉक है और ब्लॉक पे फोर्स इधर को लगा रहे हैं यहाँ पे 2 न्यूटन और इधर लगा रहे हैं यहाँ पे 2 न्यूटन। तो आंसर कितना आएगा नेट फोर्स? डेफिनेटली यहाँ पे इसको क्या मान सकते हो, यहाँ पे F1, इसको क्या मान सकते हो, यहाँ पे F2। अब दोनों का इक्वल एंड अपोजिट लग रहा है। अगर किसी भी पर्सन को मान लो ये मार्कर है और इधर से भी 2 न्यूटन से हम क्या कर रहे हैं, इसको खींच रहे हैं, इधर से भी 2 न्यूटन से खींच रहे हैं, तो यहाँ पे ये मार्कर किसी के साइड में क्या डिस्प्लेस हो सकता है? आंसर नो, क्योंकि दोनों का फोर्स सेम है। जब दो सेम फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो क्या ये मूव करेगा? डेफिनेटली नहीं करेगा। तो ये यहाँ पे देखो, तो एक को पॉजिटिव मानो यहाँ पे और दूसरे को क्या मानो यहाँ पे नेगेटिव, क्योंकि एक दूसरे का डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों फोर्स का डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट है। तो इसलिए क्या होता है, एक को पॉजिटिव माना, दूसरे को क्या माना यहाँ पे नेगेटिव। तो आंसर कितना आएगा? 0 न्यूटन। आंसर कितना आएगा? 0 न्यूटन। तो क्या कुछ समझ में आ रहा है क्या वेक्टर एडिशन लॉ क्या होते हैं? तो ध्यान देना यहाँ पे वेक्टर एडिशन लॉ इसी तरीके से। एक क्वेश्चन और यहाँ पे लेंगे जो आगे चल के अभी मतलब क्या होता है वेक्टर एडिशन लॉ के बिहाफ पे बात समझ आ रहा है, किस तरीके से वेक्टर को ऐड किया जाता है, उसके मेथड पढ़ेंगे तो अब समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पे समझ लो, मैं क्वेश्चन ऐसे आपसे पुट अप करता हूँ, समझो बच्चे। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि यहाँ पे 4 न्यूटन लग रहे हैं और इधर फोर्स क्या लग रहा है, यहाँ पे 3 न्यूटन। समझना है यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि 4 न्यूटन और इधर फोर्स क्या लग रहा है, यहाँ पे 3 न्यूटन। आप बताओ नेट फोर्स किधर लगेगा? अब सोचो यहाँ पे, क्या यहाँ पे नेट फोर्स इस तरीके से निकालें कि 3 और 4 को ऐड कर लें? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पे वेक्टर अलजेब्रिक रूल लगाना पड़ेगा। अब वेक्टर अलजेब्रिक रूल लगाओगे कैसे? तो ये ध्यान देना, अगर ये मैक्सिमम फोर्स कितना लग सकता है, देखो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि अगर ये F1 है और ये क्या होता है यहाँ पे F2 है, अगर दोनों को सेम डायरेक्शन में लगाओ, F1 और F2 को सेम डायरेक्शन कर दो, तो यहाँ पे फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू लगेगा, वो कितना हो जाएगा? 4 + 3 becomes to 7 न्यूटन। अच्छा, मिनिमम कितना लग सकता है? तो याद रखना यहाँ पे एक तो इस तरीके से अगर लगाया तो मैक्सिमम आएगा। अगर यहाँ पे फोर्सेस को इक्वल एंड अपोजिट कर दो, फोर्सेस को क्या करो यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट कर दो, ठीक है ना, तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना आएगा? वो मिनिमम आएगा, ध्यान देना, 4 - 3 और कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 न्यूटन। तो कम से कम कितना इस पे फोर्स लग सकता है? 1 न्यूटन, और ज्यादा से ज्यादा 7 न्यूटन फोर्स लग सकता है। लेकिन 7 न्यूटन फोर्स कब लगेगा? जब दोनों फोर्स का डायरेक्शन सेम रहे हैं। और यहाँ पे मिनिमम 1 न्यूटन फोर्स कब लगेगा? जब दोनों का डायरेक्शन क्या होता है यहाँ पे अपोजिट रहे। क्या इतना समझ में आ रही है क्या? अगर ये चीज समझ में आ रही है आपको, तो ये चीज समझना है यहाँ पे कि इन दोनों का, ध्यान देना बच्चे, यहाँ पे इन दोनों का रिजल्टेंट देखो, ब्लॉक को इधर चला रही हो, इधर चला रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि रेस्ट पे रहेगा। अगर ये मार्कर है, कोई इधर को खींच रहा है, कोई इधर को खींच रहा है, तो ये क्या करेगा? इन टोटल कोई रिजल्टेंट डायरेक्शन निकालेगा कि नहीं? कोई रिजल्टेंट डायरेक्शन आ जाएगा जिसके कारण ये मूव करेगा। तो यहाँ पे रिजल्टेंट का वैल्यू ध्यान देना, एफ नेट जो होता है वो किसके बीच में लाइज करेगा? तो याद रखना यहाँ पे एफ नेट का वैल्यू ग्रेटर होगा किससे? यहाँ पे एफ मिनिमम से, और यहाँ पे लेस हो जाएगा यहाँ पे एफ मैक्सिमम से। मैक्सिमम जो फोर्स लग रहा है उससे तो कम ही होना चाहिए, लेकिन जो मिनिमम फोर्स लग रहा है उससे ज्यादा होगा। क्या कुछ समझ में आ रहा है क्या? तो याद रखना, अभी मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जा सकता है ये नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्शन सिर्फ समझा रहा हूँ। ये आगे चल के क्या होता है, यहाँ पे रूल्स हैं, उसको पढ़ेंगे अपन तो समझ में आ जाएगा अच्छे से। अब कुछ होमवर्क आपको देता हूँ वेक्टर एडिशन लॉ पे बेस्ड, वो आपको कर लेना है नेक्स्ट लेक्चर से पहले। तो ध्यान देना, यहाँ पे कुछ होमवर्क है वो जरूर करना, और वो पूरा बेस्ड है वेक्टर एडिशन लॉ पे। देखो यहाँ पे होमवर्क क्या है बच्चे, यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे 2 फोर्स लग रहे हैं, एक लग रहा है यहाँ पे 5 न्यूटन और दूसरा फोर्स लग रहा है यहाँ पे 10 न्यूटन। एरो का डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल क्या दे रखा है, यहाँ पे ये होमवर्क है, ध्यान देना, यहाँ पे ये होमवर्क है। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे दोनों का डायरेक्शन अगर फोर्स का F1 और F2, ये F2 है
और ये क्या होता है यहाँ पे F1 है। तो नेट का डायरेक्शन किधर आएगा और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा ये पूछ रहे, ठीक है। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दो चीज पूछ रहे हैं आपसे, डायरेक्शन भी पूछ रहे हैं और साथ साथ क्या होता है यहाँ पे डायरेक्शन के साथ साथ अगर देखा जाए तो मैग्नीट्यूड भी पूछ रहे हैं कि मैग्नीट्यूड क्या आएगा। डायरेक्शन अब कैसे पता चलेगा, इन दोनों में जो ग्रेटर होगा उसके डायरेक्शन में मूव करेगा, और दूसरा क्या होता है मैग्नीट्यूड, तो ग्रेटर से माइनस कर दो लेस को। तो एक तो ये क्वेश्चन सॉल्व करके रखना। दूसरा इस तरीके से दे रखा है यहाँ पे कि अगर यहाँ पे 10 न्यूटन और इधर क्या लग रहा है यहाँ पे 5 न्यूटन, इसमें भी जो नेट फोर्स लग रहा है, जो नेट फोर्स आएगा उसका डायरेक्शन बताना, और डायरेक्शन के साथ साथ क्या होता है यहाँ पे मैग्नीट्यूड बोलना। समझ आ रहा है? दो क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं आपको। एक तो ब्लॉक पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग, यहाँ पे सॉरी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा, एक का मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन, दूसरे का मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है। तो यहाँ पे क्या होता है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड निकालना है नेट, और इसमें क्या होता है ब्लॉक पे सेम डायरेक्शन में दो फोर्स लग रहा है। एक फोर्स का वैल्यू कितना दे रखा है यहाँ पे F2 दे रखा है 10 न्यूटन, F1 दे रखा है यहाँ पे 5 न्यूटन। तो जो रिजल्टेंट यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स आएगा उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या होगा ये मालूम करना। तो बस ये दो होमवर्क है, आपको करके आना, ठीक है।